हेलो। गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून। तो इतने दिनों सेशन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने आज संडे वाले दिन शहर में सेशन रख दिया। ठीक है, तो आज सेशन स्टार्ट होगा 3:30 बजे से। ठीक है, 2 घंटे क्लास होने वाली है। मे बी 1.5 घंटे और 2 घंटे के बीच में क्लास होगी। ठीक है। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है मर्जिंग, ज्वाइनिंग एंड कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, सो मैंने क्या किया है यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपल्स सीएस फाइल यहाँ पर अपलोड है। मैं आपको ये यूट्यूब लिंक पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, या फिर क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेरे पास ये कुछ है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ फाइल्स को मर्ज करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्कैटिनेट करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली हम ये देखेंगे, मल्टी इंडेक्स में देखने वाले हैं। ठीक है, सो हमें सिंपली आज ये देखना है। ठीक, तो आ, ठीक है। सो मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही होगी, आई थिंक। ठीक है, विजिबल हो रही है ना। ठीक। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास कोर्सेज है। ठीक है, तो कोर्सेज में दिखा देता हूँ। मेरे पास कोर्सेज डॉट हेड करता हूँ। मेरे पास कुछ डेटा ये इस तरह का है। ठीक है, इसमें मेरे पास कोर्सेज है। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या है कि मेरे पास कोर्स आईडी है, इसमें कोर्स नेम है और प्राइस है कि मतलब उसका प्राइस कितना है। सिंपल ये वाला डेटा है इसमें। ठीक है, ये डमी डेटा है, मैंने खुद से जनरेट किया है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास एक डेटा और है यहाँ पे, डिलीवरीज नाम से। ठीक है, डिलीवरीज नाम का डेटा है। इसमें क्या है कि बोल बाय बोल डिलीवरी है किसकी, आईपीएल की। ठीक है, सो सिंपली ये डेटा मैंने कैगल से उठाया है। ठीक है, तो ये आईपीएल का पूरा डेटा है, इसमें बोल बाय बोल आपका पूरा डेटा है। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे अभी के लिए। तो ठीक है, तो मैंने सिंपली बता दें, इसमें देखो मैच आईडी है, इनिंग है, बैटिंग है, बॉलिंग है, ओवरऑल ओवर है, बॉल है, बैट्समैन है, नॉन स्ट्राइक पे कौन है। ठीक है, फेस कौन बोल रहा है बॉल को, बॉलर कौन है। ठीक है, सुपर ओवर होगा कि नहीं, बाइक रन है कि नहीं, मतलब बहुत सारे इसमें कॉलम है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक, और अभी इसमें हम काम करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास है मैचेस का। ठीक है, इसमें हम काम करेंगे मैचेस डॉट हेड। ठीक है, ये हम डेटा पहले देख चुके हैं। ठीक है, इसमें मैचेस का है कि मैच आईडी है, कौन सीजन में हुआ, ये भी टोटल आईपीएल का डेटा है। ठीक है, मैं आईपीएल का डेटा से उठाता हूँ क्योंकि मुझे डेटा पूरा समझ में आता है और सारे घर में क्वेश्चन शायद इसमें सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो मैंने मैचेस का लिया है। और यहाँ पे मेरे पास एक और है, मंथ वन डॉट हेड नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मंथ है, ये किससे रिलेटेड है, ये आपके कोर्सेज से रिलेटेड है कि स्टूडेंट आईडी ये है, कोर्स आईडी ये। ठीक है, तो ये जो है, ये अलग अलग टेबल में बना रखी। मंथ, नवंबर मंथ, ये नवंबर मंथ का डेटा है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि अभी भी पीछे मेरे कोर्सेज में इनरोल हो रहा था, तो ये उसका डेटा है। ठीक है, सो मंथ वन है, इसमें मंथ टू है, ये टू है। टू में क्या है, हमारे पास कोर्स आईडी और ये मेरे पास 2 मंथ का डेटा है। ठीक है, जो डेटा है मेरे पास ये है जुलाई और अगस्त का। ठीक है, मेरे पास जुलाई और अगस्त का है, तो ये मेरे पे डेटा है। ठीक है, और अब इसके बाद मेरे पास एक टेबल और है जिसमें है स्टूडेंट के, हमारे स्टूडेंट कौन कौन से इनरोल है, स्टूडेंट्स डॉट हेड। सो अभी क्या करने वाले हैं हम। ठीक है, तो मेरे पास ये स्टूडेंट आईडी है, नेम है और पार्टनर है। मतलब मैंने क्या किया है कि हर एक स्टूडेंट का एक पार्टनर बनाया है जो उसके साथ काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास अलग अलग डेटा है। स्टूडेंट का है कि पहला, कोर्सेज का है, और मंथ वन मंथ टू ये है। ठीक है, तो हम इन 4 फाइल्स पर सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं, तो मैंने सिंपली अभी ये लिया है। ठीक है, और ये मैचेस वाला और डिलीवरी वाला जो है, इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक, तो ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो इसमें अभी कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं आप लोगों को। ठीक है, सो क्या करने वाले हैं हम। हाँ, आज से ना मतलब मैं अभी 2 हफ्ते से, मतलब 1 हफ्ते से बहुत बिजी था, बहुत ज्यादा। ठीक है, सो मुझे कुछ ना कुछ काम मिल रहा था, इसलिए मैं आपके लेक्चर नहीं ले पाया। लेकिन आज से मैं इसे संडे को ले रहा हूँ, और मंडे से भी आपके कंटिन्यू लेक्चर शाम को होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, शाम को होने आपके स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और आपके लिए होमवर्क भी है, तो होमवर्क भी मैं आज की क्लास में दे दूंगा। ठीक है, सो ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, सिंपल सबसे पहले हम यहाँ पे, मैं क्या करने वाला हूँ, इसे मैं मंथ वन मंथ टू कर देता हूँ। तो मैं इसे क्या करता हूँ, ये मेरे पास जो डेटा है, ये मेरे पास जुलाई का है, और मैं इसे अगस्त का देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जुलाई और अगस्त, ये मेरे पास जुलाई अगस्त का डेटा है, 2 डेटा है, जुलाई और अगस्त। सिंपली मैंने ये कोड लिखा है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मेरे पास कुछ फंक्शन है, जैसे कॉनकैटिनेट है। ठीक है, और मेरे पास
ठीक है, पहले कॉन्केटिनेट देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला, सिंपल नीचे आऊंगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके नीचे आऊंगा, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली मेरे पास फंक्शन है जिसका नाम है कॉनकैट, कॉन कैट नाम से, ठीक है। ये क्या करेगा, सिंपली दो टेबल को कॉनकैट कर देगा। तो कैसे करता है कॉनकैट, मैं लिखता हूँ पीडी डॉट, ठीक है, फंक्शन का नाम है कॉन कैट, ठीक है, कॉनकैट है। अब क्या करेगा ये, आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि आपको कॉनकैटिनेट किसे करना है, मतलब आपको क्या करना है, दो टेबल्स को जोड़ना है। तुम्हारे पास टेबल पहले जो है वो है जुलाई वाली, ठीक है, मैंने जुलाई वाले कर दिया। ये जुलाई है भाई, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देना पड़ता है दूसरा ई, आपको अगस्त, इन दो कॉलम में क्या करना है, आपको कॉन्कैटिनेट करना है। और इस कोड को जैसे में करोगे तो ये क्या होगा कि जुलाई वाला और अगस्त वाला यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो गया, ठीक है। इस कोड को देखो यहाँ पे, ये जो पहले वाला है, ये पहले वाला जुलाई वाला है, तो आप जो पहले लिखोगे वो जुलाई वाला आ जाएगा, ठीक है। तो जुलाई में हमारे पास ये कोर्स, ये स्टूडेंट आईडी, तो कोर्स आईडी हमारे ये है। और आप यहाँ नीचे देख सकते हो, फिर ये यहाँ पे 24 डेटा था, उसके बाद 24 के बाद क्या हुआ, मतलब जुलाई में हमारा 24 था, उसके बाद जीरो से फिर स्टार्ट हुआ, और हमारे पास अगस्त में हमारे पास 27 डेटा है, ठीक है। तो एक में 24 है, एक में 27 है। और आप क्या करोगे, सेव कराओगे तो टोटल आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा कि टोटल डेटा आपके पास क्या है, डॉट सेव करोगे, और शेप करोगे और एंटर मारोगे तो आपको शेप मिल जाएगा कि आपके पास टोटल डेटा कितना है, 53 डेटा है, ठीक है। 53 डेटा है, तो आपको 53 रोज मिल जाएगी, और ये कॉलम आपके पास दो, ठीक है। तो सिंपली आपके पास कॉन्केटिनेट कर दिया मैंने, ठीक है, कॉन्केटिनेट कर दिया। सपोज आपके पास और डेटा होता है जुलाई के साथ, आपके पास अगस्त का होता, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सबका होता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोमल आके सबको एक साथ कॉन्केटिनेट कर सकते थे, ठीक है। सबको एक साथ आप क्या कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट कर सकते थे, ठीक है। सो क्लियर हुआ, ठीक, ठीक है। तो आपका डेटा ये था। अब इस कोड को एक रन करते हैं, तो आप इसमें एक बात देखना क्या हुआ कि जैसे आप यहाँ पे डेटा वो कर रहे हो कि पहला वाला जो डेटा है जुलाई वाला डेटा, जुलाई के बाद यहाँ जैसे ही जुलाई का डेटा यहाँ पे पूरा होता है, तो ये इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स जीरो से दोबारा स्टार्ट होता है। मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स क्या हो कि ये ना हो, मैं क्या कहूँ 24 25 26 मतलब ऐसा हो, मतलब इंडेक्सिंग इसके अलग से ना हो। तो यहाँ पे हिडन पैरामीटर होता है, इसका नाम क्या है, इग्नोर इंडेक्स, ठीक है। इग्नोर इंडेक्स, और इंडेक्स आपको क्या करना पड़ता है, इसे इसको करना पड़ता है आपको true। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स को इग्नोर कर देता है, और जो आपका टोटल डेटा है वो आपका टोटल डेटा ले आएगा। तो क्या ये ले आया आपका 52 तक डेटा, मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा है। उसने क्या किया, अलग से इंडेक्सिंग नहीं बनाई, अलग से इंडेक्स आउट नहीं कर रहा, आपको क्या किया, इसी इंडेक्स में आपको बना के दे दिया, ठीक है। सो इतना समझ में आया, तो बताओ बोलो, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा डेटा आ गया, ठीक। तो इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मैंने किसी वेरिएबल पुट कर दिया, इसका नाम मैंने रख दिया भी रजिस्ट्रेशन, तो मेरा डेटा ही रजिस्ट्रेशन के अंदर ऐड हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि आप तो एक ऐसे ऐड कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो आप, एक कॉन्कैट ऐसे भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे जुलाई डॉट, ठीक है, कॉनकैट, कॉन कैट, ठीक है। और किस में करना है आपको, अगस्त में करना है तो आप अगस्त में कर सकते हो, ठीक है। और इस कोड को जैसे में करोगे तो ये भी क्या करेगा, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट नॉट कॉन कैट, क्या ये नहीं होता क्या इसमें, आई थिंक नहीं होता है, ठीक है। तो कॉनकैट वाला ये वाला फंक्शन शायद इसमें नहीं होता है, ठीक है। सो इसे इग्नोर करो, ठीक है, अभी के लिए इसे इग्नोर करो। अब क्या करते हैं, सपोज हम इसमें एक तरह से और कॉन्कैट कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जुलाई, ठीक है, डॉट, ठीक है। और एक फंक्शन होता है हमारे पास अपेंड, अपेंड नाम से, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें अगस्त को पुट कर सकता हूँ, ठीक। इस कोड को रन करोगे तो आपका ये क्या हुआ, ये होना चाहिए था इसमें, हम्म, ये क्यों नहीं हुआ है, जुलाई डॉट पेंड क्यों नहीं चल रहा है इसमें, हम्म, तो ये नहीं हुआ, हम्म,
कितने अपडेट हैज नॉट एट्रीब्यूट। एक मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ कि पैंट इसमें काम क्यों नहीं करता है या कट क्यों नहीं रहा है। होना चाहिए था, ये चलता है यार कोड। जुलाई डॉट। ठीक है, इसके बाद उसमें ये पैंट फंक्शन होता था, और इसमें भी हम लोग नोड इंडेक्स कर सकते थे। नहीं होता है क्या, होता होगा। बस जुलाई है, डॉट पैंट। पैंट नाम फंक्शन नहीं है यार, क्या होता है इसमें। पैंट नाम फंक्शन होता था, अब नहीं हो गया। जुलाई एंड अगस्त। हम्म। आई थिंक कॉन्केटिनेट होता था, पता नहीं क्या हो गया। चलो छोड़ो, इस पॉइंट पे इग्नोर करो इस चीज को भी, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है, चीज को इग्नोर करो। पीटी डॉट कौन कैट तो होता ना, कौन कैट। मुझे क्या करना था, यहाँ पे चाहिए जुलाई एंड अगस्त का डेटा। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप इस कौन कैटिनेट करोगे तो कौन कैट हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, कुछ से एक कीज प्रोवाइड करा सकते हो। कैसे, आप लिख सकते हो यहाँ पे कीज। ठीक है, और इक्वल टू, इसमें आप बताओगे कि जो पहला डेटा है वो किसका है। मैंने कहा पहला जो डेटा है वो जुलाई का डेटा है। ठीक है, और दूसरा जो डेटा है वो किसका है, वो ए यू जी यू जी अगस्त का डेटा है। ठीक है, इसको रन करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्सिंग आ जाएगी। ये आपको ये पता लग जाएगा कॉन्केटिनेट तो हो गया, तो ये आपके पास कुछ इंडेक्सिंग आ गई कि जुलाई का डेटा आ गया और ये आपके पास अगस्त का डेटा आ गया। ठीक है, तो उसने ये आपको बता दिया कि ये जो डेटा है ये जुलाई का है, ये डेटा अगस्त का है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मल्टी इंडेक्स। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे मल्टी इंडेक्स को। ठीक है, तो अभी के तो रखो, सपोज आपको डेटा फैच करना है किसी पर्टिकुलर को, तो पहले आप किस फाइंड कर लो, जुलाई को फैच करोगे। ये भी इंडेक्स है और ये क्या है, ये भी इंडेक्स है, तो ये क्या बन गया आपका, मल्टी इंडेक्स बन गया। ठीक है, मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये बन गया आपका मल्टी फ्रेम, मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम। ठीक है, तो मल्टी मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम आप इजिली ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अब सपोज आपको उसमें पर्टिकुलर डेटा चाहिए होगा। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, आपको उसमें पर्टिकुलर डेटा चाहिए, कैसे फैच करोगे आप उसे। आप इसमें लिखोगे यहाँ पे, मैं इसका करता हूँ किसी वेरिएबल में कहता हूँ मल्टी में, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे एम यू एल टी वाई मल्टी। ठीक है, डॉट लॉग करके कैसे फैच करेंगे, तो वो मुझे क्या फैच करना है, मुझे फैच करना है जुलाई का डेटा, तो मैं लिख दूंगा सी यू एल वाई। जैसे जुलाई लिखोगे तो ओनली जुलाई का डेटा आ जाएगा, मल्टी फ्रेम से सिर्फ जुलाई जुलाई का डेटा आ गया। ठीक है, डेटा फ्रेम तो हमें पूरा बनाया था, डेटा फ्रेम तो पूरा बनाया था, तो आपका डेटा ये आ गया जुलाई में। ठीक है, जुलाई का आ गया। ठीक है, और जुलाई का आ गया ये। ठीक है, और आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज आपको क्या करना है कि जुलाई में से जुलाई में से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कॉमा लगा के एक वन का डेटा। ठीक है, जुलाई में जो पहला इंडेक्स है उसका आपको डेटा चाहिए, तो उसको रन करोगे तो आपके पास वो डेटा आ जाएगा जुलाई में। ये आपका इंडेक्स आएगा जुलाई में, जो पहला इंडेक्स है उसका आपको डेटा आ गया, स्टूडेंट आईडी ये है, कोर्स आईडी ये है, तो आपको क्या मिल गया, एक सीरीज मिल गया। ठीक है, एक तरीके उसने क्या निकाल के दिया आपको, सीरीज निकाल के दिया। ठीक है, ऐसे ही आप अगस्त के साथ कर सकते हो। अगस्त में ए यू जी यू एस टी, अगस्त में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डेटा नंबर 3। तो आप इसको रन करोगे तो डेटा, ए यू जी अगस्त की स्पेलिंग लोग कर दिया, अच्छा ए कैपिटल है यहाँ पे। ठीक है, एक अगस्त का डेटा आपके पास ये आ गया। तो अगस्त में इंडेक्स नंबर 3 पे जो स्टूडेंट आईडी जो है वो ये बना है। ठीक है, तो ये मल्टी इंडेक्स है। ठीक है, तो मल्टी इंडेक्स हम क्या करने वाले हैं, बहुत बहुत डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में।
थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ये सिंपल यहाँ पे डेटा है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, मल्टी इंडेक्स बना दिया। कैसे? कीज के थ्रू। ठीक है, तो हमने एक पैरामीटर दिया इग्नोर इंडेक्स, दूसरा देखा हमने कीज, तीसरा देखा हमने कॉनकैट। ठीक है, कॉनकैट क्या करेगा, दो टेबल को आपस में कॉनकैट कर देगा। इग्नोर इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स को अगर इंडेक्स रिपीट हो रहा है तो क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। कीज क्या करेगा, आपके डेटा को मल्टी इंडेक्स प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है। ठीक है, एक चीज और इसमें आप क्या कर सकते हो, सपोज मे बी इसमें हमारे पास एक एक चीज और होता है। हमारे पास एक चीज और होता है कि हम क्या कर सकते हैं, कॉनकैटिनेट कर सकते हैं एक्सिस के थ्रू। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे रो वाइज कॉलम कॉलम वाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कहूंगा एक्सिस। ठीक है, एक पैरामीटर होता है यहाँ पे एक्सिस। ठीक है, और मैं कर दूंगा 1, तो ये क्या करेगा, कॉनकैट कर देगा एक्सिस वाइज। ठीक, इसको पूरा करोगे तो ये एक्सिस वाइज कॉनकैट कर देगा। इसने क्या किया, कॉनकैट कर दिया एक्सिस वाइज। ठीक है, इसने ये एक स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी। ठीक है, तो एक्सेस वाइज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा था, कॉलम वाइज कर, वो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा था, रो वाइज कर रहा था। ठीक है, इसने क्या किया, इस बार कॉलम वाइज कर दिया। ठीक है, सो मे भी हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती इस तरह की, कभी कभी पड़ जाती है, लेकिन आप हमेशा बाय डिफॉल्ट यूज करते हो रो वाइज। ठीक है, सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों का? ठीक है। ठीक है, सो अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं ज्वाइंस। ठीक है, हम देखने वाले हैं ज्वाइन। ठीक है, तो जिसने एसक्यूएल पढ़ा होगा उसे ज्वाइन के बारे में पता होगा। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, हमारे पास है इनर ज्वाइन। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल ज्वाइंस होते हैं, इनर ज्वाइन। ठीक है, फुल ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इस तरह के हमारे पास ज्वाइन होते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ज्वाइन यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन कब यूज करते हैं, सपोज हमारे पास, जब हमारे पास कुछ मल्टीपल डेटा होता है। ठीक है, और हमारे पास दो टेबल को आपस में ज्वाइन करना हो, तब हम ज्वाइन यूज करते हैं। और ज्वाइन करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए, क्या, कि आपके पास कोई टेबल है, उस टेबल में, ठीक है, आप डॉट, उस टेबल में आपके पास जैसे कोई भी एक कॉलम, कोई भी एक कॉलम, दो टेबलों में कोई भी एक कॉलम क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया RGS, और मैं यहाँ पे स्टूडेंट करता हूँ, स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कि यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है वो कॉमन है, वो स्टूडेंट में भी है और रजिस्ट्रेशन में भी है। ठीक है, यहाँ पे RGS करता हूँ तो रजिस्ट्रेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में भी, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट आईडी के बेस पे ज्वाइन अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो इनर ज्वाइन क्या करता है, सिंपल बता देता हूँ आपको, इनर ज्वाइन क्या करता है। इनर ज्वाइन क्या करेगा, आपके पास टेबल है यहाँ पे, यहाँ पे टेबल है किस नाम से, स्टूडेंट नाम से, और एक आपके पास है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सपोज हमने किसके बेस पर करना है, मैंने स्टूडेंट आईडी के बेस पर करना है, मैंने कहा SID। ठीक है, मेरे पास क्या है, 1 2 3, इसमें मेरे पास कुछ नेम होंगे इसके, A B and C। ठीक है, ऐसे रजिस्ट्रेशन में हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, हमारे पास 1 2 6। ठीक है, ये SID है, और मेरे पास कुछ CID है यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा 7 5 8, इसका तो मुझे कोई काम ही नहीं है। ठीक है, मुझे क्या करना है कि SID इसमें सेम है, SID इसमें सेम है, तो मुझे इसके बेस पे क्या करना है, सिंपली ज्वाइन कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इनर ज्वाइन अप्लाई करने वाला हूँ। तो इनर ज्वाइन कैसे काम करता है, तो इनर ज्वाइन क्या करेगा, इन दोनों टेबल के लिए कॉमन टेबल बना लेगा, इसको करेगा SID। ठीक है, SNAME। ठीक है, और CID। ठीक है, तो SID क्या होगा, सेम है, तो क्या करेगा कि सिंपली यहाँ पे पहला यहाँ पे ढूंढेगा कि 1 जो है, क्या इसमें कॉमन है। ठीक है, तो ये कॉमन है, पहले ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, CID क्या आ जाएगी इसकी, पे 7 आ जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट नेम जो भी है इसका स्टूडेंट नेम, फिर 2 के लिए करेगा, 2 को क्या करेगा, इसमें ढूंढेगा क्या इसमें 2 है, यहाँ 2 है, तो ये क्या करेगा, इसकी यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देगा 2 को, फिर 3 को करेगा, फिर 4 को करेगा, 5 को करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या करेगा, यहाँ पे ज्वाइन कर देता है दो टेबल्स को। ठीक है, दो टेबल को क्या करेगा, ये सिंपली ज्वाइन कर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहला एक आईडी पकड़ेगा और उसके इस वाले से उससे क्या करेगा, ज्वाइन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन करना स्टार्ट कर। अब क्या करना है हमें, हम क्या करने वाले हैं, सिंपली ज्वाइन वहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो ज्वाइन अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीपल ज्वाइन होते हैं।
ठीक है। एक इनर जॉइन होता है, फुल जॉइन होता है, लेफ्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है, ठीक है, मल्टीपल जॉइन होते हैं। अगर आपने डेटाबेस थोड़ा सा ही पढ़ा हो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली हमारे पास डेटा है ना यहाँ पे स्टूडेंट का। तो मेरे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाम का डेटा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन है हमारे पास, क्या नाम था उस फंक्शन को भूल गया हूँ। हम्म, क्या क्या नाम है, क्या नाम है, एक मिनट। सो स्टूडेंट सपोज मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं मुझे किसका रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैंने लिखा REGS रजिस्ट्रेशन डॉट, पे फंक्शन होता है मर्ज। ठीक है, मर्ज क्या होगा, सभी के लिए अप्लाई होगा मर्ज। ठीक है, मर्ज में आप क्या करते हो, ये दो आर्गुमेंट लेता है, पहला लेगा कि रजिस्ट्रेशन को किससे करना है, या फिर मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट को करता हूँ पहले। स्टूडेंट को मैंने रजिस्ट्रेशन से किया, स्टूडेंट्स डॉट रजिस्ट्रेशन डॉट मर्ज। ठीक है, किससे करना है मुझे, रजिस्ट्रेशन से करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक पैरामीटर होता है हाउ, आप बताते हो कि आपको कौन सा मर्ज अप्लाई करना है, तो सॉरी कौन सा आपको ज्वाइन अप्लाई करना है। Then यहाँ पे आप बताते हो ज्वाइन कौन सा अप्लाई करना है, सपोज मुझे ज्वाइन अप्लाई करना है यहाँ पे इनर ज्वाइन, तो आप लिखोगे यहाँ पे इनर। ठीक है, इनर ज्वाइन लिखते हो। ठीक है, और किस बेसिस पर करना है, आप लिखोगे ऑन। ठीक है, किस बेसिस पे करना है, ऑन में। आपको लिख किस में करना था, हमें करना था स्टूडेंट आईडी के बेस पे, तो आप लिख देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टूडेंट आईडी के बेस पे आपके कॉलम को ज्वाइन करेगा। ठीक है, देखो इसने क्या किया, आपके इसमें इनर ज्वाइन अप्लाई कर दिया, तो इसमें क्या हुआ, स्टूडेंट आईडी 1 1 है, तो यहाँ क्या हुआ, रिपीट हो गई, 1 हो गया 1 हो गया। इसमें कैलाश है, कैलाश का पार्टनर ये है, और स्पोर्ट्स आईडी ये है। ठीक है, इसके बाद यहाँ 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो इसने क्या किया, दो टेबल को मर्ज कर दिया। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि स्टूडेंट आईडी ने कितने कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया। तो स्टूडेंट आईडी ने हमारे पास जो कैलाश है उसने क्या किया है, कोर्स आईडी इसमें भी किया है और कोर्स इसमें भी किया है, उसका पार्टनर कौन है, 23 है। तो सिंपली हमें इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, दो टेबल की इन्फॉर्मेशन हमें किसमें मिल जा रही है, सिंगल एक उसमें मिल जा रही है। ठीक है, सिंगल एक उस वाले में हमें मिल जा रही है। ऐसे हमारे पास क्या होता है, ये इनर जॉइन था। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक होता है इनर जॉइन, और कौन सा था, हम्म, हाँ, लेफ्ट जॉइन। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है कि आपको पता होगा कि लेफ्ट ज्वाइन में जो आपका लेफ्ट वाला डेटा होता है, जो लेफ्ट वाला डेटा होता है वो क्या होता है, वो राइट वाले में अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इससे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मेरे पास क्या है यहाँ पे, RGS है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में मेरे पास क्या है, यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे 52 नाम 52 है। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है। ठीक है, सो मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों के बीच में ज्वाइन अप्लाई करने वाला हूँ, कौन सा, लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, ये लेफ्ट ज्वाइन में आप क्या करते हो कि आपका जो लेफ्ट वाला जो डेटा है वो राइट वाले में, मतलब लेफ्ट वाला वो जो कॉमन डेटा है वो तो आएगा ही आएगा। इनर ज्वाइन में क्या है, कॉमन डेटा तो आ ही रहा है, वो क्या करेगा इसमें आपका लेफ्ट वाला डेटा भी ले आएगा। ठीक है, तो उसमें आप क्या अप्लाई करने वाला हो, सिंपली यहाँ पे लिखने वाला हो लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, इस पे अप्लाई करोगे, स्टूडेंट पे करोगे, तो देखो आपका जो लेफ्ट में डेटा था वो तो आएगा ही आएगा, लेफ्ट में जितनी भी डेटा थे यहाँ पे सब आ गया। ठीक है, लेकिन राइट वाला डेटा इसमें नहीं आया। ठीक है, तो एक बार फिर देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। हमारे पास दो टेबल है। ठीक है, मेरे पास दो टेबल है। यहाँ पे suppose मेरे पास स्टूडेंट आईडी है 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नेम भी होगा, नेम A B C। ठीक है, इस तरह पे स्टूडेंट आईडी इसमें क्या है, 3 4 5। ठीक है, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे 6 7। ठीक है, और मेरे पास ये टेबल है यहाँ पे, इसमें मेरे पास नेम है। ठीक है, मेरा CID कर देते हैं, CID है 2 3 4 कुछ भी कर। मैंने क्या किया कि इसके बेस पे
इसमें ज्वाइन अप्लाई किया तो ये क्या करेगा, इसमें जो डेटा है मतलब जो कॉमन डेटा है वो तो आएगा ही आएगा, जो इन दोनों इन इसमें डेटा है कॉमन डेटा वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो लेफ्ट का सारा डेटा है वो भी जैसे ये कॉमन डेटा नहीं है तो ये कॉमन डेटा भी क्या होगा, ये इस टेबल में एक नई टेबल बनेगी, उस नई टेबल में लेफ्ट का जितना भी डेटा सारा सारा इंक्लूड होकर इसमें आ जाएगा। कॉमन डेटा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सिंपल आप कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास ये ए है, बी है, ठीक है। सो ये ए और बी हो गया। तो ए और बी में जो कॉमन डेटा है वो आएगा ही आएगा, लेकिन जो लेफ्ट का डेटा है उसका भी ये भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम डायग्राम बना के दिखाते थे ना, ठीक है। तो ये होता है आपका लेफ्ट जॉइन। राइट जॉइन क्या होता है, उसको उल्टा होता है। वो क्या करेगा, सारा साइड साइड सारा साइड मतलब इधर वाला डेटा दे देगा और कॉमन डेटा देगा। लेफ्ट जॉइन क्या करता है, वो इनर जॉइन क्या करता है, ये ए है, ये बी है, ये ए बी। इसमें जो कॉमन डेटा है वो कॉमन डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। फुल जॉइन क्या करेगा, फुल जॉइन पूरा डेटा प्रोवाइड करा देगा, ठीक। कॉमन भी प्रोवाइड कराता है, फुल ये भी कराता है, ठीक है। सिंपली ये आप बस क्लियर है, ठीक है। तो लेफ्ट जोन ये हुआ। राइट जोन क्या करेगा कि जो आपके लेफ्ट में राइट में है वो तो कॉमन तो देगा ही देगा, जो राइट में है वो भी दे देगा। तो यहाँ पे फालतू डेटा था उसने दे दिया, और यहाँ पे देखो जो बचा हुआ डेटा है वो नन नन आया। क्यों नन आया, क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन में जो था, स्टूडेंट में देखो हमारे पास जो स्टूडेंट में था वो हमारे पास कॉलम कम थी, ठीक है। स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट है, हमारे पास कम थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन हमारे पास ज्यादा थी। तो रजिस्ट्रेशन उन्होंने क्या किया कि किस पे कर दिया, मेन डेटा पे कर दिया, मतलब मेन डेटा पे ज्वाइन अप्लाई कर दिया, और बचे हुए जो कॉलम थे उसके लास्ट कॉलम इसमें कोई नहीं था, उसने क्या किया यहाँ पे नन ऑटोमेटिक क्या प्रोवाइड कर नन प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंसेप्ट है ज्वाइन का, ठीक है। तो आई थिंक ये सब चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ज्वाइन था, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और होता है आउटर ज्वाइन, ठीक है। पहले इनर ज्वाइन हो गया, आउटर ज्वाइन रह गया, लेफ्ट होगा राइट होगा आउटर हो गया, ठीक। आउटर ज्वाइन क्या करेगा, सब सारे की हर चीज को कॉमन को मतलब सभी कॉमन तो देगा ही देगा, ए और बी का सबका डेटा इकट्ठा करके दे देगा, ये इकट्ठा करके दे देगा, सारा डेटा दे दिया इसने, ठीक है। उनका डेटा दिया ही दिया, लेकिन सब सारा डेटा यहाँ पे दे दिया, हमारे पास ये डेटा यहाँ पे complete आ गया, ठीक है। तो ये है ज्वाइन का कंसेप्ट। तो आई थिंक ये सब समझ में आया, क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपने क्या किया, ज्वाइनिंग पढ़ लिया, लेफ्ट पढ़ लिया, राइट पढ़ लिया, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन हो गया आपका, राइट ज्वाइन हो गया, ठीक है। इनर ज्वाइन होगा और आउटर ज्वाइन होगा, यही चार ज्वाइन सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, जब भी हम दो टेबल में काम करते हैं, ठीक है। सो अब क्या करने वाले हैं, कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है पहला हमारे पास ये कि हम क्या करने वाले हैं, हमें टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है कि हमारे जो दो टेबल हैं, ठीक है। टोटल रजिस्ट्रेशन कोर्स में जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू है वो कितना जनरेट हुआ है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन बनेगा ये, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड, ठीक है। तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, जनरेट हुआ 2 महीने में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि अब मुझे ये करना है, तो मैं यहाँ पे चेक चेक करता हूँ, मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, रजिस्ट्रेशन में मैं देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कोर्स आईडी है, ठीक है। और स्टूडेंट में देखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू चाहिए। तो रेवेन्यू के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा कि रेवेन्यू वाली टेबल हमारे पास थी कोर्सेज, ठीक है। तो कोर्सेज से मुझे पता लगेगा कि मेरे पास कितना पैसा आया, टोटल इसमें टोटल प्राइस है, ये देखो यहाँ प्राइस है। तो मुझे इस प्राइस पे क्या करना है, सम लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ सिंपली, सबसे पहले मैं यहाँ पे कि मैं पहले चेक करूंगा कि रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, मैं यहाँ लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन डॉट, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ मर्ज, ठीक। तो मैं पहले दो टेबल को मर्ज करूंगा, रजिस्ट्रेशन को और किसको, कोर्सेज को, ठीक है। कोर्सेज को हमें क्या करूंगा, इस पे ज्वाइन लगाऊंगा, और ज्वाइन कौन सा लगाना है आपको, इनर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन लगाना है आपको, ठीक है। आप लगाओगे इसमें इनर ज्वाइन, ठीक है। और किस पे लगाना है आपको, दोनों में सेम में है, कोर्स आईडी सभी में सेम होगी, मैं करता हूँ कोर्स आईडी, ठीक है। मुझे क्या किया, मैंने इन दोनों टेबल को
ऑन करना है। ठीक है, मुझे क्या किया, इन दोनों टेबल को आपस में जोड़ कर लिया। ठीक है, ये तो मेरे पास है। तो स्टूडेंट आईडी जो है वो कोर्स आईडी से रिलेटेड है, कौन सा कोर्स है ये, और टोटल पैसा ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, मुझे मेरे पास एक टेबल आ गई। लेकिन मुझे क्या करना है इसमें, इसमें मुझे टोटल रिवेन्यू जनरेट करना है। तो मेरे पास टोटल 52 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, मुझे क्या करना है, सबने अलग अलग कोर्स में जनरेट किया है। अब मैंने इनोजोन क्यों लगाया, क्योंकि किसी ने क्या किया है, सपोज ये 15 है और 18 है, 21 है, किसी ने मतलब दो कोर्सेज में किया हो, किसी ने पाइथन में किया हो, किसी ने किया, तो दोनों की फीस अलग अलग है। तो मैंने क्या है, इनरजोइन लगा दिया, क्योंकि इनरजोइन क्या करेगा, सभी पे क्या करेगा, इनरजोइन अप्लाई कर देगा। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ डॉट सम, सम से क्या करेगा। ठीक है, सम, लेकिन सम लगाना है किस पे, सम हमें लगाना है, अगर मैं सम लगाऊंगा सब पे लगा देगा सम, मुझे किस पे लगाना है, मुझे पे लगाना है खाली प्राइस पे। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे निकाल लूंगा प्राइस। ठीक है, मुझे प्राइस मिल जाएगा, और मुझे यहाँ प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे प्राइस मिल गया, तो प्राइस में मैं क्या लगा दूंगा, टोटल सम लगा दूंगा। सम से क्या मिल जाएगा, टोटल यहाँ पे ये मिल जाएगा कि टोटल जो मेरा पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, मतलब ठीक है, टोटल मेरा जो 2 महीने का रेवेन्यू रेवेन्यू जनरेट हुआ वो सिंपली ये हुआ है। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे भी लगा सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक, पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या है कि आपको क्या करना है कि मंथ बाय मंथ टोटल रेवेन्यू जनरेट करना है, मंथ बाय मंथ। ठीक है, तो मैं अब लिखता हूँ क्या, फाइंड द फाइंड द मंथ बाय मंथ रिवेन्यू। ठीक है, मैं क्या करना है, मंथ बाय मंथ करना है। ठीक है, मंथ बाय मंथ करने के लिए मेरे पास क्या है, आ, मेरे पास दो टेबल है। पहला है यहाँ पे जुलाई। ठीक है, जुलाई है, और दूसरा क्या है मेरे पास, अगस्त। ठीक है, तो इसमें मेरे पास, इसमें मुझे रेवेन्यू जनरेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ सिंपली, दोनों दोनों को क्या करूंगा, कॉन्केट करूंगा। ठीक है, दोनों क्या करूंगा, पहले कॉन्केट करूंगा। कॉन्केट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पीडी डॉट कॉन्केट। ठीक है, और कॉन्केट मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पे इससे जुलाई और अगस्त को। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कीज दे देता हूँ जिससे मुझे मल्टी इंडेक्स मिल जाएगा। कीज मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, मैं वही दे दिया, ये क्या है, जुलाई का है, और ये किसका है, ये अगस्त का। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, रीसेट इंडेक्स करता हूँ। ठीक, मुझे मिल जाएगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, डॉट रीसेट इंडेक्स में कर देता हूँ कॉल। ठीक है, सेट इंडेक्स से होगा, इंडेक्स यहाँ पे रीसेट हो जाएगा, और ये मुझे ऐसे डेटा आ जाएगा। ये क्या करेगा, जुलाई को एक अलग से, देखो इसने क्या किया, मैंने जैसे ही सेट इंडेक्स किया, इसने क्या किया कि इसने जुलाई वाला जो था उसमें इसने जुलाई जुलाई ऐड कर दिया, यहाँ पे वैल्यू रिपीट हो रही है, और अगस्त वाले में अगस्त अगस्त कर दिया। ठीक है, तो मेरे मेरे पास एक नई टेबल बन गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले टेबल को सिंपली टेम्प अंडरस्कोर डीएफ में कर देता हूँ पुट, जो टेम्परेरी हो गया। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया। ठीक है, मेरे पास लेवल 1 आ गया, लेवल 2 आ गया, मतलब टोटल टोटल मेरे पास टेबल आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास ये टेबल आ गई। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए दूसरी टेबल जिसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास कोर्सेज है। कोर्सेज मेरे पास क्या है कि मेरे पास कोर्सेज में पैसा है, तो कितने किस बंदे ने कितना ये किया है। ठीक है, कोर्सेज मेरे पास ये है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों टेबल को आपस में मर्ज कर दूंगा। तो मर्ज करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ सिंपली यहाँ पे टेम्प अंडरस्कोर डीएफ। ठीक है, डॉट क्या करना है, मुझे मर्ज करना है, तो मैं अपन कर देता हूँ मर्ज, मतलब ठीक है, मर्ज करूंगा लाइक कोर्सेज। ठीक है, किस पे करना है, कोर्सेज पे। ठीक है, और कोर्सेज में मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है किस पे, ऑन, पहले क्या देखें, आओ आओ, मुझे क्या करना है यहाँ पे, इनर जो अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे बाय डिफॉल्ट इनर ही होता है, और मैं यहाँ पे ऑन किस पे करना है, मैंने कहा ऑन करना है, किस पे करेंगे, कोर्स आईडी हमारे पे दोनों में सेम होती है, कोर्स आईडी पे अप्लाई कर। मैंने पोस्ट आईडी पे अप्लाई कर दिया, स्कोर को जैसे मैं करता हूँ तो गड़बड़ आ गया है। सही है। ठीक है, तो मेरे पास ये
ये आ गया है। ठीक है, तो ये हमें साफ साफ पता लग रहा है कि जुलाई में हमने कितना कमाया है और अगस्त में कितना कमाया है। ठीक है, मुझे यहाँ पे सिंपली ये पता लग रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे, मेरे पास ये जुलाई आ रहा है, ये अगस्त आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक ग्रुप बाय अप्लाई कर दूंगा। ग्रुप बाय क्या करेगा, जुलाई को अलग ले आएगा और अगस्त का वो अलग ले आएगा। ठीक है, तो मैं ग्रुप बाय अप्लाई कर रहा हूँ। किस पे करना है ग्रुप बाय अप्लाई, मुझे ग्रुप बाय अप्लाई जो करना है वो करना है लेवल 0 पे। ठीक है, क्योंकि दो इंडेक्स देते हैं ना, लेवल 1 का और लेवल 2 का, अपने ये लेवल 0 पे करना है। मैं लेवल 0 पे कर दूंगा तो ग्रुप बाय कर देगा। ठीक है, लेवल 1 पे नहीं कर सकते, तो मुझे लेवल 0 पे यहाँ पे ग्रुप बाय अप्लाई कर दिया। ठीक है, इससे क्या करेगा, एक ग्रुप बना देगा। ठीक है, तो ये दिखेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद मैं क्या करता हूँ, डॉट। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसमें से प्राइस। तो मैं प्राइस लिखूंगा, प्राइस आ गया। प्राइस पे क्या करूंगा, मैं सिंपली सम अप्लाई कर दूंगा, डॉट सम। ठीक है, जैसे मैं सम अप्लाई करता हूँ, क्या होगा, टोटल सम करके बता देगा कि अगस्त का सम कितना आया है और जुलाई का सम कितना आया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय अप्लाई कर दिया। ठीक है, सो थोड़ा सा ये कुछ इंटरेस्टिंग था। सो आपको मजा भी आया होगा। ठीक ठीक है, तो आपने सम अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब सब सपोज आपको दोनों सबका सम अप्लाई करना है, तो आप एक सम और लगा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल रिवेन्यू मिल जाएगा, जो आना चाहिए 1500 कुछ, तो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा टोटल ये आ रहा है। ठीक है, तो हमने सिंपली ये कर लिया है। क्लियर है यहाँ तक, वेट ए मिनट। तो सिंपली यहाँ से ऐसे हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, तो हमने दो क्वेश्चन किए, पहला फाइंड द टोटल रिवेन्यू जनरेटेड। ठीक है, तो हमने टोटल रिवेन्यू को जनरेट किया। दूसरा हमने क्या किया, इसमें किया मंथ बाय मंथ किया। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिसेट इंडेक्स कर दिया हमने। यहाँ पे रिसेट इंडेक्स का कंसेप्ट था, और यहाँ पे एक ग्रुप बाय का, जिससे हमने क्या ग्रुप बना दिया है। ठीक है, ग्रुप बाय मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, नई वर्सन में आया, तो मेरी प्रीवियस क्लास जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, कोड नंबर 3। ठीक है, हमारे पास क्या करने वाले हैं, हम प्रिंट करने वाले हैं, प्रिंट। मैं क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हैश लिखूंगा, प्रिंट, प्रिंट द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टेबल। ठीक है, मैं रजिस्ट्रेशन टेबल प्रिंट करूंगा किस पे, कॉलम बेस पे। ठीक है, क्या होना चाहिए इसमें, कॉलम। ठीक है, और कॉलम के साथ आपके पास नेम भी होने चाहिए, कॉलम होना चाहिए, नेम होना चाहिए। ठीक है, और इसके पास कोर्स जो होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए, और प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है, इसमें हमारे पास कॉलम क्या होंगे, नेम, कोर्स और प्राइस। ठीक है, तो मुझे इस पे क्या करना है, टेबल को प्रिंट करना है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन नाम की RGS रजिस्ट्रेशन नाम का टेबल है। ठीक है, मेरे पास डेटा इस तरह का है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नाम का डेटा है। मैं क्या करूंगा, रजिस्ट्रेशन नाम का डेटा है, इसमें मैं इसे डॉट करूंगा, मैं करूंगा मर्ज। किससे करूंगा मर्ज, मैं मर्ज कर रहा हूँ किससे, अपने स्टूडेंट वाले से। स्टूडेंट में मेरे पास क्या नाम है, मैंने स्टूडेंट वाले से इसके कर दिया, मर्ज कर दिया। स्टूडेंट वाले से इसमें मैंने क्या किया, मर्ज कर दिया। ठीक है, और मैंने किस पे क्या किया, ऑन कर दिया। बाय डिफॉल्ट ऑन, बाय डिफॉल्ट इनर जो ले लेता है यहाँ पे, स्टूडेंट आईडी की बेस पे मैं करता हूँ, इसे मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट आईडी इसमें भी है, स्टूडेंट आईडी इसमें भी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे मर्ज कर देता हूँ। कोड को जैसे मर्ज किया, तो मेरे पास स्टूडेंट आईडी और नेम आ गया यहाँ पे। आ गया, मेरे पास ये स्टूडेंट आईडी आ गया और मुझे सबका नेम आ गया। ठीक है, तो मेरे पास सिंपली ये आ रहा है। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि मुझे और भी चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए इसमें, मुझे ये नेम आ गया। ठीक है, स्टूडेंट आईडी की, अब मुझे कोर्स चाहिए, प्राइस चाहिए। तो कोर्स वाला मेरे पास किसमें, कोर्स वाला मेरे पास कोर्सेज में है, तो मैं यहाँ पे एक और मर्ज लगा दूंगा, मैं मर्ज। ठीक है, और मर्ज मुझे किसमें करना है, किसके साथ करना है, मैंने कहा मुझे ये जो मेरे पास कॉलम आया, मैंने कहा कोर्सेज के साथ मुझे क्या कर दो, मर्ज कर दो। ठीक है, तो उसने क्या करा है, कोर्स के साथ मर्ज कर देगा। ठीक है, कौन सा वाला मर्ज करना है, वही सेम वाला मर्ज करना है, तो मैंने ऑन कर दिया। किसकी वजह से करूंगा, कोर्स में मेरे पास क्या है, कोर्स आईडी। कोर्स आईडी इसमें भी है, कोर्स आईडी इसमें भी है, तो मैं कोर्स आईडी की बेस पे क्या करूंगा, मर्ज कर दूंगा, क्योंकि मुझे किसमें करना है, हमेशा जो कॉमन कॉलम होता है, तो मैं इस पे क्या कर दूंगा, सिंपली मर्ज कर दूंगा, तो मेरे पास ये टेबल आ गया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये टेबल आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास कोर्स आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, कोर्स नेम आ रहा है। ठीक है, और प्राइस भी आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे टेबल को प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो हमें ये प्रिंट कराना था, हमें प्रिंट कराना था नेम, कोर्स और प्राइस।
ठीक है। सो हमें नेम को स्प्लाइस करना था, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये जो स्टूडेंट आईडी है, पार्टनर है, ये थोड़ा सा क्या आ रहा है, मतलब ये ज्यादा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली से किसने पुट कर लूंगा, मैं सिंपली मुझे निकाल लूंगा इससे क्या, मुझे चाहिए यहाँ पे नेम चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम पुट कर लूंगा, कोलन। मुझे और क्या चाहिए, मुझे कोर्स का नेम चाहिए, तो मैं कोर्स का नेम पुट कर लूंगा। ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे प्राइस, तो मैं यहाँ पे प्राइस पुट करूंगा, मुझे तीन ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे तीन को कर लिया प्रिंट। ठीक है, और तीनों कर लिया प्रिंट, इसको ऑन करता हूँ। तो अच्छा, ये क्या है, ये एक लिस्ट है, तो मैं इसे लिस्ट में पुट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो डेटा मैं चाहिए था, वो डेटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास छवि जो है वो इसमें है, पाइथन में, तो उसने इतना पेमेंट किया है। प्रवीण है जो इसमें है, इलियास जो है इसमें है, यश जो है इसमें है, तरुण जो है पांडाज में है। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग कोर्सेज आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली हमारे यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेबल को यहाँ पे जनरेट कर लिया कि हमारे पास एक टेबल आ गई जिसमें हमारे पास सारा सारा डेटा है स्टूडेंट का, कि कौन सा स्टूडेंट किसमें कौन सा स्टूडेंट किसमें रजिस्टर है, और वो कौन से कोर्स में रजिस्टर है, और कितना पैसे दे रहा है। ठीक है, तो सिंपली आप झट से ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, झट से ये वाली इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। क्लियर है, आगे सुन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करूँ? मैं क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास क्या है कि हमें क्या करना है, प्लॉट करना है, हमें प्लॉट करना है बार। ठीक है, बार चार्ट। ठीक, और रेवेन्यू के लिए, मुझे रेवेन्यू के लिए क्या करना है, रेवेन्यू और कोर्स के लिए मुझे क्या करना है, एक बार चार्ट को वो करना है। ठीक है, सो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा कोड है मेरे पास। मुझे क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, कोर्स चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन था यहाँ पे, RGS नाम से रजिस्ट्रेशन था। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा RGS को मर्ज। ठीक है, मर्ज किस में करूंगा, मर्ज करूंगा मैं कोर्सेस में, क्योंकि मेरे पास कोर्सेस है। ठीक है, और मैंने कोर्सेस में मर्ज किया, इसके बाद मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ऑन। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है, किसमें, कोर्स आईडी पे, इसमें दोनों में कोर्स आईडी सेम है, कोर्स अंडरस्कोर आईडी सेम है, तो मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास कुछ डेटा इस तरह का आ गया। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये डेटा आ गया। ठीक है, मुझे अगर रेवेन्यू के बेस पे करना है, तो मैं रेवेन्यू के बेस पे करने के लिए मैं क्या करूँगा, ग्रुप बाय कर दूंगा। ठीक है, करूंगा ग्रुप बाय। ठीक है, अब ग्रुप बाय किस बेस पे करूंगा, मैं ग्रुप बाय करूंगा कोर्स के नेम पे। ठीक है, बस कोर्स का नेम है, तो हर इसमें पता लग जाएगा कि कोर्स के नेम पे हर एक कोर्स का एक ग्रुप बन जाएगा। मैं कोर्स के नेम पे क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बाय कर दिया। ठीक है, तो एक ग्रुप बाय बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे निकालना है प्राइस, तो इसमें से ग्रुप बाय हर एक ग्रुप का एक मतलब प्राइस पता लग जाएगा। ठीक है, प्राइस को करने का मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे टोटल सम कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल सम मिल जाएगा हर एक पैसा। डेटा एनालिसिस में मुझे इतना पैसा मिला है, MS Excel में इतना, पांडा में इतना, प्लॉटली में इतना, पावर BI में इतना, पाइसार्क में इतना, स्प्रिंग में इतना, टर्बो में इतना। ठीक है, सिंपली मुझे ये मिल गया। ठीक, तो मुझे यहाँ पे मैंने टोटल रेवेन्यू फाइंड कर दिया हर एक कोर्स का। ठीक है, मुझे क्या करना है, बात बार चार्ट बनाना है, तो मैं लिखूंगा डॉट प्लॉट नाम के, हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जो मैंने पहले बता चुका हूँ, प्लॉट। ठीक है, और प्लॉट करेंगे किसमें, यहाँ पे काइंड। ठीक है, काइंड में आपके बताओगे कि किस टाइप का आपको प्लॉट करना है, मैंने कहा बार चार्ट मुझे प्लॉट करना है। इसको डोन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा डायग्राम। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह का डायग्राम आ रहा है कि टोटल जो आपको सबसे कम कौन दे रहा है, प्लॉटली दे रहा है, सबसे ज्यादा कौन दे रहा है आपको, पांडास दे रहा है, अराउंड कितना, 40,000 रुपये तक का। ठीक है, तो सिंपल से आपके पास झट से इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, तो आप ऐसे एक डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, सिंपल एक ऐसे डायग्राम बना सकते हो। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, सो इसमें कोई डाउट है तो लेट मी नो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन ही हमने किए यहाँ पे। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हम इससे फैमिलियर हो जाए। ठीक है, मर्जिंग से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, मैं ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने वाला हूँ जिसने हमारे पास जुलाई और अगस्त दोनों में इनरोल किया है। ठीक है, तो मेरे पास जो डेटा है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइंड द स्टूडेंट, फाइंड द स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन बोथ मंथ, जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, मैं मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने हैं जिन्होंने जुलाई और अगस्त दोनों में क्या किया है, इनरोल किया है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे जुलाई है। ठीक है, जुलाई में मैं क्या करने वाला हूँ, जुलाई में मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी मैंने फाइंड किया, मेरे पास ये आया। ठीक है, ये किसका है, जुलाई का है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अगस्त का फाइंड कर सकते हो, अगस्त का, अगस्त में भी आपके पास स्टूडेंट आईडी दोनों में सेम है, तो ये अगस्त का भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के पास आपको ये आ रहा है, ये जुलाई का आ रहा है, अगस्त का आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, मतलब क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, जुलाई और अगस्त। ठीक है, इसमें हम्म, हम्म, हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मैंने पढ़ा होगा लास्ट टाइम, यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ा होगा। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों पे इंटरसेक्शन अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास कौन सा होता है, इंटर सेक वन डी, इंटरसेक्स वन डी में मेरे पास एक फंक्शन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ ये अप्लाई। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या देगा आपको, कॉमन डेटा देता है। ठीक है, और ये एनपी अप्लाई होता है, तो मैं सिंपली ये करता हूँ, तो मेरे पास एक एरे मिल जाएगा, एक ऐसे स्टूडेंट मिल गए जो किसमें इनरोल है, ये इनरोल है, मतलब ये क्या है, कॉमन स्टूडेंट है। ठीक है, जो दोनों मंथ में है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, कॉमन स्टूडेंट नाम से। ठीक है, तो ये मुझे कॉमन स्टूडेंट मिल गए। ठीक है, मुझे यहाँ पे कॉमन स्टूडेंट मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो मुझे कॉमन स्टूडेंट मिल गए यहाँ पे। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि मुझे क्या करना है, मुझे देखना भी है कि कॉमन स्टूडेंट कौन कौन है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली नीचे आऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास कॉमन स्टूडेंट का सिर्फ क्या है, मेरे पास आईडी है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे नाम भी देखना है कि कौन कौन है। तो मेरे पास स्टूडेंट नाम की टेबल थी, उसके अंदर मेरे पास डेटा था। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स। ठीक, और स्टूडेंट में से मैं क्या फाइंड करूंगा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी से फाइंड करूंगा। ठीक है, मेरे पास इसमें भी स्टूडेंट आईडी है, इसमें भी स्टूडेंट आईडी, मैंने क्या किया, स्टूडेंट में से स्टूडेंट फाइंड 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 कर लिया। ठीक है, तो इसको रन करूंगा, मेरे पास स्टूडेंट आईडी आ रही है। ठीक, मेरे पास इसमें भी स्टूडेंट आईडी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, जुगाड़ करूंगा क्या, डॉट इज इन, मेरे पास फंक्शन है इज इन। ठीक है, जब इज इन हमने पढ़ा था, मैं चेक करूंगा क्या इसमें है, कौन है, ये कॉमन स्टूडेंट, क्या इस वाले में जो पूरा स्टूडेंट आईडी है, क्या वो इस वाले कॉमन वाली में है। अगर वो है, सिंपली वो वाली आईडी में हाँ है, तो हमारे पास क्या मिल रही, एक सीरीज मिल रही, बुलियन सीरीज, इसमें ट्रू है, ये था, ये है। ठीक है, तो हमारे पास ये बुलियन सीरीज मिल रही है, मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि कौन कौन है। तो मैं क्या करूंगा, बुलियन सीरीज मिल रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स में से करूंगा पुट। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे वो स्टूडेंट मिल जाएंगे जो इसमें एनरोल थे, तो मुझे पूरा डेटा मिल रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जो मेरे लॉयल स्टूडेंट है, टोटल मिल रहे हैं 1375। अभी हमें मिल रहा था ना, ये था मैंने ऊपर, मुझे ऐसे रेट मिल रहे हैं जो कैलाश जो है हमारे लॉयल एम्प्लॉई है, छवि जो है, तरुण है, ठीक है, डेविड जो है, यास्मीन है, ये हमारे जो है मतलब लॉयल एम्प्लॉई है जिन्होंने दोनों मंथ में इनरोल किया था। ठीक है, दोनों मंथ में इन्होंने क्या किया था, हमारे इनरोल किया था। तो ये सिंपली हमने क्वेश्चन फाइंड कर दिया जिस। ठीक है, तो और कोड करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास कोड है क्या, कि मैं क्या करने वाला हूँ, फाइंड। ठीक है, मैं ऐसे कोर्सेज फाइंड करने वाला हूँ जिसमें किसी ने हमारी इसमें इनरोल किया ही नहीं था। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ फाइंड कोर्सेज दैट गॉट नो enrollment
ठीक है, मैं मुझे ऐसे कोर्स फाइंड करनी इसमें किसी ने इनरोल नहीं किया। ठीक है, सो मैं क्या करने वाला हूँ सिंपली, पास कोर्सेज नाम से ये है। ठीक है, मुझे क्या करना है इसमें, क्या होगा इसमें, कोर्स आईडी होगी, तो मुझे ऐसी आईडी मिलेगी जो कोर्स आईडी है। ठीक है, तो मुझे कोर्स आईडी मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, RGS रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में मेरे पास क्या है, कोर्स आईडी है, जो मिल गया इसमें कोर्स आईडी। ठीक है, तो मुझे भी इसमें ये मिल रहा है। ठीक है, मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया, कोर्स मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि हम्म, ऐसे कोर्स फाइंड करने इसमें एनरोल नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक, क्या कर सकता हूँ मैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है सेट डिफरेंस। ठीक है, तो सेट डिफरेंस क्या करता है, जो ऐसे कोर्स जो ए में है बी में नहीं है, A-B। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जानते भी होंगे। तो हम क्या क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सेट डिफरेंस। ठीक है, NP डॉट सेट डिफरेंस को दे दिया। इसमें करना है मुझे करना है कोर्सेस में। ठीक है, कोर्स पे क्या करना है मुझे, कोर्स आईडी को फाइंड करना है। ठीक है, कोर्स आईडी मुझे क्या करना है, फाइंड। ठीक है, और ऐसे ही मुझे इसमें करना है, रजिस्ट्रेशन में भी करना है, रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में मुझे क्या चाहिए, कोर्स आईडी चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो किया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो किया है। ठीक, नहीं कोर्स आईडी में हमने कुछ नहीं लिया है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसे सिंपली कोड रन करता हूँ, तो ऐसे 11 और 12 ऐसे नंबर है जिसमें जिन्होंने किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ किसी वेरिएबल को कर लेता हूँ, कोर्स आईडी अंडरस्कोर आईडी। कोर्स आईडी मैंने से कोर्स आईडी अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे इसे किया। मुझे क्या करना है, मुझे देखना भी कौन कौन है, तो क्या करता हूँ सिंपली वही वाला, जो लास्ट टाइम किया था मैंने, सिंपली ऐसा करूँगा, कोर्सेस। कोर्सेस मुझे क्या चाहिए, कोर्सेस में पूरा कोर्स सब आ जाएगा, कोर्स आईडी। ठीक है, चेक करूंगा क्या डॉट इज इन है इसमें, इज इन। ठीक है, इसमें किसमें नहीं है आपका, किसमें नहीं है, इसमें कोर्स आईडी, कोर्स आईडी लिस्ट। ठीक है, इसमें आ जाएंगे जो मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को बुलियन से ही मिल रही है, मुझे क्या करना है, सभी को चेक करना है कि है या नहीं। मैं सिर्फ क्या करूँगा, COR कोर्सेस को क्या करूँगा पूरे इसमें एक इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं मिल जाए, तो मुझे ऐसे कोर्सेस मिल गए जिसमें किसने रोल नहीं किया। तो मेरे पास कोर्स आईडी 11 और 12 है। ठीक है, तो नंपाई और सीक्वेंस में किसी बंदे ने भी रोल नहीं किया है। ठीक है, मुझे ये कोर्सेज यहाँ पे मिल गए। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मेरे पास कोड और है। फाइंड स्टूडेंट हु डिडंट हु डिड हु डिडंट enroll into एनी। मुझे ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने इसने किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं किया। ठीक है, सो इस कोड को हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो और भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इस कोड को ले लेता हूँ, ये मेरे पास है। ठीक है, तो ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क नहीं होगा, मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, सो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंट स्टूडेंट नेम। ठीक है, और एक पार्टनर का नेम। मैंने क्या किया, पार्टनर का नेम भी प्रोवाइड किया, पार्टनर नेम फॉर ऑल एनरोल्ड स्टूडेंट। ठीक है, मुझे ठीक है, प्रिंट करना है स्टूडेंट नेम और पार्टनर नेम फॉर ऑल ऑल एनरोल्ड स्टूडेंट। ठीक है, और मुझे क्या करना है, क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे फाइंड करना है ऐसे
टॉप स्टूडेंट जिन्होंने क्या किया है, सबसे ज्यादा एनरोल किया है, फाइंड टॉप 3 स्टूडेंट्स हु डिड मोस्ट enrolled enrollment, ठीक है, enrollments। तो हमें बस क्वेश्चन हो रहे हैं, तो फाइंड करना है, फाइंड टॉप 3 स्टूडेंट हु स्पेंड मोस्ट अमाउंट ऑफ, इसने हमारे को ज्यादा स्पेंड किया मनी, ठीक है, पैसे स्पेंड किया है कोर्सेज पे। ठीक है, तो ये मेरे पास 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको करके लाना है। ठीक, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है, आपको घर से करके लाना ही होंगे, मैं कराने वाला ही हूँ। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक है, ओके, बाय। बाय ऑल।